नमस्कार, मैं विकास शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज जिसका नाम है डेली धमाका। डेली धमाका में आपको क्या नया मिलेगा? डेली धमाका में हम डेली एक या दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उनकी ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है, इतना करने वाले हैं। तो आप इसके लिए एक अपनी सेपरेट कॉपी बना लीजिए। उस नोटबुक में आप डेली क्वेश्चन जो भी आए उन्हें नोटबुक कीजिए, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, उनकी ट्रिक भी लिखिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जब चैप्टर पढ़ते हैं, उस पढ़ने के दौरान हम कोई कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट की ट्रिक हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो उन्हें ही मेमोराइज करने के लिए जो बार बार आपके सामने आए के लिए मैं इसे सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में ये कंटिन्यू चलेगी, परमानेंटली चलेगी, उसमें डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इस शानदार क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। बस मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। इस सीरीज में मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। बस आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं और एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन ही होंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन का क्या है, ठीक है, उसके बाद उसके बेसिक समझेंगे और फिर उसकी शानदार सी ट्रिक समझेंगे। देखो, 4000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है। मतलब कोई 4000 रुपए की राशि है, उसे दो भाग में बांट दिया कि पहले भाग को 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा दूसरे भाग को 5% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक राशि है 4000 रुपए की, उसे दो भागों में बांट लिया। पहले भाग को 3% की वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 5% की वार्षिक दर पर। दोनों भागों से कुल मिलाकर एक साल में, कितने साल में? एक साल में उसे 144 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक भाग की राशि बताए। आपसे एग्जाम में ऐसा होगा कि पहले भाग की राशि पूछ लेगा या दूसरे भाग की। मैक्स बहुत ही कम दो भाग की पूछता है, पर दो भाग की पूछेगा तो आप निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बस 4000 रुपए की राशि थी, दो भागों में उन्होंने बांट दिया। उस पर ये तो बताया नहीं कि राशि क्या थी, बस 3% की दर बता दी और 5% की और ब्याज बता दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट ये बता दिया, ये दो दर दे दी। ठीक है, इतना सा उसने क्वेश्चन ने बताया है। अब हमें करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर देखिए क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है उसको करने का तरीका। अगर आप अच्छी समझ रखते हैं कॉन्सेप्ट के प्रति तो उसे आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं, फिर मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मान लिया 4000 रुपए हैं। ठीक है, 4000 रुपए को उसने दो हिस्सों में बांट दिया, यानी कि मान लीजिए पहला हिस्से को x दिए और दूसरे को दिए उसने 4000 माइनस एक्स। कितने? 4000 माइनस एक्स। दूसरे को दिए 4000 माइनस एक्स, क्योंकि जब पहले को x दे देगा तो दूसरे को 4000 माइनस एक्स देगा। तो पहले का कितना है? पहले को दिए 3% पे एक साल के लिए। ठीक है, और दूसरे को कितने दिए? 5% दिए एक साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटे 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो बटे 100 कर दिया, बटे 100 कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट इसने बोला है कि 144 रुपए प्राप्त होता है। 144 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यहां तक आपको आराम से समझ गया कि बस मैंने दो राशि मान ली, एक राशि मैंने मान ली खुद से, एक राशि मुझे ये हो गई और बस सिंपल इंटरेस्ट मुझे बता दिया उसने कितना मिलता है टोटल। तो मैंने अलग अलग निकाल लिया। इसमें बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। देखो, ये 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या? 5 चौका 20,000। ठीक है, और 20,000 माइनस 5x, और ये दो जीरो 100 की और इसकी 100 की जो भी वहां ले जाता हूं, इसे आ जाएगा 14,400। सिंपल सी बात है, कोई भी बड़ा इसमें कोई टॉपिक टफ नहीं है। देखो, ये 5x है, ये 3x है। मैं 5x को उधर ले गया, इसमें से 3x घटाया तो 2x बचा। ठीक है, और ये 20,000 है और 14,400। 14,400 में से 20,000 घटाएंगे। देखो, अगर 6,000 घटाता तो मेरे पास कितना बचता? मतलब इसमें 14,000 घटाता तो मेरे पास 6,000 बचता, और फिर 6,000 में से 400 घटाता तो मेरे पास कितना बचेगा? 5,600। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2800। यानी कि एक राशि 2800 आ गई तो दूसरी वाली अपने आप ही क्या आ जाएगी? 1200। तो ये सिंपल सा
बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। बेसिक तरीका यही है कि 4,000 रुपए की राशि है, एक को एक्स मान लो तो दूसरी ऑटोमेटिक 4,000 माइनस एक्स हो जाएगी। जो क्वेश्चन में दिया है बस सेम टू सेम ब्याज के बराबर कर दो और क्वेश्चन कर दो। पर क्या होता है, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बचने के लिए हम कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उन्हीं शॉर्ट कॉन्सेप्टों का आगे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको बेसिक अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कॉन्सेप्ट शॉर्ट नहीं ध्यान रहता तो आप बेसिक से कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक आपको आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, बस जैसे था ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, मैं सिर्फ कर दे रहा हूं। बेसिक आप समझ गए होंगे तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूं एलिगेशन मेथड। एक होता है एलिगेशन, अगर कोई चाहे तो एलिगेशन से बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एलिगेशन से बनाने में कुछ नहीं करना, 3% है 3% डाल दिया पहले वाले में, दूसरे में 5% है 5% लिख दिया। ठीक है, अब देखो टोटल कितना है, क्योंकि एलिगेशन में यहां पे फर्स्ट लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, बीच में लिखते हैं टोटल। टोटल कितना मिलेगा, 4,000 पर 4,000 रुपए मुझे निकालने हैं। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आर निकालने के लिए बस कितना करना पड़ता है, जितनी अमाउंट है ऊपर रख देनी होती है, मतलब जितना ब्याज होता है यहां ऊपर लिख दिया और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, तो 0 से 2 0 कैंसिल और यहां पे पॉइंट लगा दिया और यहां पे 3.6 आ गया ऐसे। ठीक है, 3.6 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो एलिगेशन में क्या करते हैं, एक बार इसमें से इसे घटा देते हैं तो 0.6 आ गया, और एक बार इसमें से इसे घटा देते हैं तो यहां 1.4 आ गया। पॉइंट से पॉइंट कटा तो 2 7 14 और 2 3 6। ठीक है, और ये दी हुई अमाउंट का ये आ गया जो है प्रिंसिपल होता है, जो शुरुआत में दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दी उसका रेशो आ गया। 4,000 दिए तो 10 बराबर कितना आ गया, 4,000, 10 बराबर 4,000 आ गया। तो एक 0 से 0 1 बराबर 400 आ गया, तो 4 7 28, एक तो आ गया 2800 और दूसरी आ गई 1200। ये कर सकते हैं एलिगेशन। एलिगेशन से भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पर एलिगेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ये परसेंटेज ये थोड़ा टफ आ जाता है, ये हो नहीं पाता आपसे सोल्व। तो जब ये सोल्व नहीं हो पाता उसी के लिए फिर बेसिक चले जाते हैं, और बेसिक से क्या होता है, बेसिक से भी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो उसी का सॉल्यूशन करने के लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनाया है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। उस कॉन्सेप्ट से आप इस सवाल को चुटकी में कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया, कुछ लोग एलिगेशन से सीखा होगा वो एलिगेशन से सीख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। एलिगेशन में कुछ नहीं किया, बस पहले परसेंटेज ले ली, दूसरे वाले ले ली, टोटल ले ली, एक बार इसमें से इसे घटा दिया, एक बार इसमें से घटा दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एलिगेशन सिर्फ समझ में आया बेसिक से। अब मैं इसे रब करता हूं, अब मैं आपको सिखाता हूं उसकी बहुत ही प्यारी सी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट। देखो अब आपने समझ लिया इतना। शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता होगा तभी आप उस रास्ते जा सकते हैं। अब देखो, आपको बस अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब तक बस आपने क्वेश्चन बनाया, दिमाग नहीं लगाया। ठीक, गुना भाग करना दिमाग नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला 3%। मैंने सोचा कि टोटल को मैं 3% मान लेता हूं, टोटल को 3% मान लेता हूं। अब देखो 4,000 रुपए का 3% क्या होगा। देखो मैंने तुम्हें आपको पता होगा 80% ही होता है ब्याज, ये होता है ब्याज 80%। तो आर कितना है, 1 है, तो 80% तो 3% ही मैंने ये मान लिया। तो 3% इसका निकाले, 3% से कितना आएगा, 40 थी 120। अब आपको सोचोगे 3% निकालना कैसे होता है। देखो, एक जीरो को बंद कर लेते हैं 10% हो जाता है, 2 जीरो को बंद कर देते हैं 1% हो जाता है, और 3% निकालना 40 थे 120। अब देखो 120 टोटल ब्याज कितना था 144, हमारा कितना है टोटल 120, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ तो 24। यहां तक समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 24 क्यों ज्यादा हुआ, ये 24 क्यों ज्यादा हुआ, ये 24 ज्यादा हुआ इसकी वजह से, क्योंकि यहां पे हमने 3% तो ले लिया था, पर यहां पे 2% रह गया था हमारा। यानी कि सेकंड वाले अमाउंट का 2% 24 के बराबर है। जब 2% 24 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई 50 से कर देना, बस कुछ नहीं करना। कितना आ गया 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 जीरो लगा दी 1200। सिंपल सी बात है, कोई भी डाउट नहीं। देखो 2% बराबर ये तो 100% ही होगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखो टेंशन मतलब, मैं एक बार आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। इसे मैं यहां से रख कर रहे हो, यहां पे आपको एक बार और समझाता हूं। देखो 4,000 रुपए की अमाउंट है आपके पास, इतना समझ पा रहे हैं। देखो बस स्टेप बाय स्टेप समझो चीज को। फिर आपने देखा कि 3% है 5% है, आपने दिमाग में इसे 200 में पार्ट कर लिया, या 3% कर लिया 2%। आप चाहो तो सेकंड वाले से बना सकते हो, 5% मान सकते हो, 2% इसका निकाल सकते हो, वो भी बताता हूं मैं अभी आपको एक बार। तो मैंने 3% मान लिया, ठीक, आराम से कर लिया मैंने। टोटल 3%, इसका 3% निकाल लिया, इसका 3% कितना आ गया 120, 40 दिया 120 आ गया, और टोटल हमें कितना दिया है, हमें दिया 144 ब्याज, हमारा 120 आया। हमारा 120 क्यों आया, क्योंकि हमने 2% छोड़ के चले।
यानी सेकंड वाले का 2% छोड़ने पर हमें नुकसान हो गया 24 का। यानी कि सेकंड वाले का 2% 24 है, यानी कि 2% अगर 24 है तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? सिंपल सी बात है, 24/2 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा? 1200। यानी कि सेकंड वाला 1200 आ गया। जब सेकंड 1200 आ गया तो फर्स्ट अपने आप ही निकल जाएगा। फर्स्ट कितना निकल जाएगा? फर्स्ट अपने आप ही 2800 निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 4000 है। तो समझ में आ गया? अब देखो, आप सेकंड वाले से भी लेके चलते हो। सेकंड वाले से लेके कैसे चलोगे? सेकंड वाले से लेने में आपको क्या फायदा रहेगा? सेकंड वाले से भी आप कर सकते हो। जब डायरेक्ट पूछे आपको कि पहले की वैल्यू बताओ, जब पहले की पूछे तो आप सेकंड वाले से ले लो, और जब सेकंड वाले की पूछे तो पहले वाले से ले लो, और दोनों की पूछे तो कोई से भी ले लो, आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने क्या करा, ये 5% मान लिया टोटली। 5% कितना होता है? 200। ठीक है, 5% कितना होता है? 200। और 200 में से ये गए तो कितने बचे? यानी कि 10 में से 4 गए तो कितने बचा? 6 बच गए। ठीक है, और यहां कितना होता है? 9 में से ये गए 5 बच गया, यानी कि 56 आ गया। 56 क्यों आ गया? क्योंकि हमने 2% एक्स्ट्रा लिया है। कितने परसेंट? 2% एक्स्ट्रा लिया है ये वाला। यानी कि 3 को हमने 5 मान के चलाए, तो 5 हमने मान के चला तो हमारा कितना एक्स्ट्रा आ गया? 56। यानी कि फर्स्ट वाले का 2% 56 के बराबर है। 2% कितने बराबर? 56। तो 100% कितने बराबर होगा? 56/2 गुना 100, तो 2856 यानी कि 2800 आ गया। अब यानी कि फर्स्ट वाला 2800 आ गया अपने आप ही, और सेकंड वाला आप तुरंत ही 1200 बता दें। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये ट्रिक आपको शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी ये सीरीज आपको डेली मिलती रहेगी, कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो इस क्लास को इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, मौज मस्ती करते रहें लाइफ में, और अच्छे से पढ़ते भी रहें। तो शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।